लोकी का फोर्थ एपिसोड इतना अमेजिंग एपिसोड था। इसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं और उसका एंड का रिवील अगर आपने नहीं देखा ना पोस्ट क्रेडिट सीन यानी, तो उसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि इस एपिसोड में कितने बड़े बड़े रिवील हुए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर ब्रेकडाउन करने वाले इस एपिसोड का ईस्टर एग पॉइंट आउट करूंगा, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा हिडन डिटेल्स। सो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एसगर्ड की वो टाइमलाइन जहां पे हमारी सिल्वी पैदा हुई थी, यानी लेडी लोकी पैदा हुई थी। हम देख सकते हैं वो बैठकर आराम से खेल रही है और एक्चुअली में अगर आप गौर से देखेंगे उसके टॉयज को, तो वहां पे हमें फेनरिस वुल्फ देखने को मिलता है जो कि हेला का पेट है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये कैनोनिकल जो बैक स्टोरी है वो सेटअप कर दी गई है। हम ये भी देख सकते हैं कि गुगन बाथरा का जो कैरेक्टर है जो कि प्ले करती है जज रेंसलर, एक्चुअली में पहले वो मिनटमैन रहा करती थी, बाद में उसका प्रमोशन हो गया। तो एक्चुअली में उसको एक टास्क दिया गया है किसी के द्वारा कि जो लेडी लोग की उसको पकड़ कर लाना है। यहाँ पे वो बैठ के आराम से खेल रही है, तो मुझे लगता नहीं कि एक्चुअली में उसने कोई नेक्सस इवेंट क्रिएट किया था, लेकिन फिर भी जो रेंसलर है यानी जो हमारी इस टाइम मिनटमैन बनी हुई है वो आती है और लेडी लोकी को पकड़कर यहाँ से ले जाती है। टीवी के अंदर पहुंचने के बाद में हम देख सकते हैं कि उन्हीं सारी चीजों से उसको गुजरना पड़ता है जिन सारी चीजों से हमारा नॉर्मल लोकी यानी मेन लोकी गुजरा था, और हम देख सकते हैं उन सारी की सारी चीजों का रिकैप हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से ये टीवी के अंदर प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे टीवी की कोर्ट में उसको प्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे जो सिल्वी है वो टाइम पैड का इस्तेमाल करके जज रेंसलर से और साथ साथ टीवी से बाहर निकल जाती है और एक्चुअली में फिर उसकी जो जर्नी है वहां से वो शुरू होती है। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पे जज रेंसलर हमें दिखाई जाती है और एक्चुअली में वो याद कर रही है कि पास्ट में क्या हुआ था। और फाइनली हमें फर्स्ट सीन दिखाया जाता है टाइम कीपर्स का। ऐसे एमसीयू के अंदर टाइम कीपर्स हमने फर्स्ट टाइम देखे हैं एंड दे ऑल लुक लवली। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मोबियस का और जज रेंसलर का, जो कि बात कर रहे हैं C20 के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से जो हमारी लेडी लोकी है सिल्वी है उसने अपने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके C20 की याददाश्त को वापस से ला दिया था और उसको एक्चुअली में बता दिया था कि तुम एक वेरिएंट हो। ये बात जब मोबियस से पूछता है कि C20 को हुआ क्या, तो यहाँ पे जज जो रेंसलर है वो साफ मना कर देती है और एक तरह से झूठ बोल देती है और बोल देती है कि जो C20 है उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि सिल्वी ने या फिर लेडी लोकी ने उसके ऊपर एक ऐसी जादू कर दिया था जिससे उसकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और एंड में उसकी डेथ हो गई। ये बात वो मोबियस को ऐसे बताती है जैसे बहुत ज्यादा सीरियस मैटर हो, और मोबियस इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि रेंसलर यहाँ पे झूठ बोल रही है। लेकिन एक्चुअली में रवोना रेंसलर यहाँ पे बहुत ही बड़ा झूठ बोल रही है और C20 के साथ जो भी कुछ हुआ है वो हमें आने वाले सीन्स के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लेमेंटस का वही सीन जहां पे हमारे लेडी लोकी और लोकी बैठे हुए हैं और उन दोनों ने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया है। वो जानते हैं कि अब उनकी डेथ होने वाली है, तो थोड़ा सा वो बात करने लगते हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो फॉर्म होता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे ही दोनों हाथ एक दूसरे के टच करते हैं उसी वक्त नेक्सस इवेंट क्रिएट होना शुरू हो जाता है और टीवी वालों को पता चल जाता है इनकी लोकेशन कहां पर है, तो टीवी वाले अब यहाँ पर आने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे लेडी लोकी और लोकी ने ये बात मान ली है कि अब उनकी डेथ होने वाली है, तो वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर टीवी आता है उनको बचाने के लिए। तो हंटर B15 यहाँ पे मोबियस से पूछती है कि C20 का क्या हुआ, तो मोबियस यहाँ पे बोल देता है कि मुझे नहीं पता। और एक्चुअली में B15 को भी पता चल चुका है कि उसकी पास्ट लाइफ कैसी थी और सारी की सारी चीजें उसको भी याद आ रही है क्योंकि लेडी लोकी ने उसको भी उसका जो जीवन है पुराने टीवी से पहले वो दिखा दिया है। लेमेंटिस से बचाने के बाद टीवी जो है उन दोनों को पकड़ कर ले जाता है अलग अलग जगह पे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिल्वी को एक और रूम में ले जाया गया है और लोकी को एक और रूम में ले जाया गया और अब उनको इंटेरोगेट किया जाएगा और ये जाना जाएगा कि एक्चुअली में उनका प्लान क्या है। अगले सीन में हम देख सकते हैं हमें लोकी दिखाया जाता है जो कि मोबियस को ये बोल रहा है कि जो भी तुम जानते हो वो सब फेक है, टीवी एक फेक जगह है और वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं। मोबियस इस बात पे बिलीव नहीं करता और एक्चुअली में वो लोकी को भेज देता है एक टाइम लूप के अंदर जिसका जो दरवाजे का कलर है वो है रेड। तो जो ऑरेंज दरवाजा है इसका मतलब ये है कि उससे वो टाइमलाइन में कहीं पे भी जा सकते हैं, और जो रेड दरवाजे वो खोलते हैं अपने टाइम पैड का इस्तेमाल करके, वो एक टाइम लूप होता है। हम देखते हैं सीन के अंदर लोकी को एक टाइम लूप में भेज दिया जाता है और मोबियस इसकी बात पे बिलीव नहीं करता क्योंकि ऑब्वियसली मोबियस को ऐसा लगता है कि टीवी ने ही उनको बनाया है और सारी की सारी चीजें जो मैनेज करते हैं वो टीवी वाले ही करते हैं, तो लोकी की बात को वैसे भी नहीं मानने वाला है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मोबियस उसकी बात को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक ऐसा कैरेक्टर जो कि हमने काफी सालों से नहीं देखा, स्पेसिफिकली 2013 से नहीं देखा। हम देख सकते हैं जिस टाइम लूप के अंदर मोबियस ने लोकी को भेजा है वो एक्चुअली में एक ओल्ड टाइमलाइन है जहां पर लोकी ने सिफ के बाल काट दिए थे। सिफ को अगर आप नहीं जानते हैं तो थॉर 1 थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर आपने इसको देखा होगा, इट्स एन अमेजिंग कैरेक्टर। और थॉर 4 के अंदर जेमी अलेक्जेंडर वापस से प्ले करने आ रही है लेडी सिफ, एंड रियली मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि इतने सालों बाद हमने लेडी सिफ को यानी कि जेमी अलेक्जेंडर को देखा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं लोकी जो है वो इससे पिटता रहता है बार बार और इस टाइम लूप के अंदर वो फंसा हुआ है। एपिसोड 2 और एपिसोड 3 के अंदर हमने देखा था किस तरह से जो लेडी लोकी है उसने दो जनों के माइंड को इंचांट किया था। एक थी C20 जो रेंसलर के मुताबिक मर चुकी है और एक है हंटर B15। हम देखते हैं लोकी अभी भी उस टाइम लूप में फंसा हुआ है जहां पे जेमी अलेक्जेंडर कैरेक्टर सिर्फ आ रहा है, उसको मार रहा है और वो बार बार गिर रहा है। एक मोमेंट के अंदर लोकी जो है वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो चेंज नहीं कर सकता कुछ भी, और यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मैं ही प्रॉब्लम हूं, मैं अटेंशन सीख करता हूं और मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूं। यहाँ पे सिर्फ जो है उसको बोलती है कि हाँ
तुम बुरे ही हो और तुम हमेशा अकेले ही रहोगे। ये काफी ज्यादा सैड मोमेंट था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वापस से रेड डोर खुलता है, यानी टाइम लूप का डोर खुलता है, उसके अंदर से मोबियस आता है और वो लोकी को बोलता है कि मुझे उसके बारे में बताओ। बाद में वो आते हैं टाइम थिएटर के अंदर और जो मोबियस है वो सवाल पूछने लगता है कि एक्चुअली में तुम वहां पे करके रहे तो इतना बड़ा नेक्सस इवेंट कैसे क्रिएट हो रहा था। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको बताता हूँ, नेक्सस इवेंट इसलिए क्रिएट हो रहा था क्योंकि एक ही जने के दो वर्जन एक दूसरे के साथ मिल रहे थे और बेसिकली यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो दोनों किस करने वाले हैं। जी हाँ, टू बी ऑनेस्ट, तो इसलिए जो है नेक्सस इवेंट क्रिएट होने वाला ही था, बट टीवीए ने आके उनको रोक दिया। यहाँ पर मोबियस लोकी से पूछता रहता है कि तुम दोनों का प्लान क्या पे है, तो लोकी यहाँ पे उसको बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि सब कुछ मेरा ही प्लान था और मोबियस भी उससे बात निकलवाने के लिए झूठ बोल देता है कि हमारी लेडी लोकी को मार दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लोकी जो है काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इस बात को मोबियस पॉइंट आउट भी करता है कि तुम उसे पसंद करते हो, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक है और टाइम के अंदर बहुत बड़ा फ्रैक्चर ला सकती है, क्योंकि एक ही इंसान अपने आप को प्यार नहीं कर सकता। अब उनके हिसाब से कुछ ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर वो दोनों साथ में मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा नेक्सस इवेंट क्रिएट हो सकता है। और यही बात मोबियस जो है वो लोकी को पॉइंट आउट करता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इससे पूरी टाइमलाइन में गड़बड़ हो जाएगी। मोबियस से बात करते करते लोकी जो है वो सारी की सारी सच्चाई उगल देता है और बोल देता है कि तुम सारे के सारे वेरिएंट्स हो। You're all variants. Everyone who works at the TVA. The timekeepers didn't create you, they kidnapped you from the timeline and erased your memories. टीवी वाले तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारी एक लाइफ हुआ करती थी, उन्होंने तुमको पकड़कर तुम्हारी टाइमलाइन को रेस कर दिया और तुम्हारा माइंड वॉश करके तुमसे काम करवा रहे हैं। लोकी इतना सीरियस होकर ये बात बोलता है, लेकिन मोबियस अभी भी इस बात पे बिलीव नहीं करता है, लेकिन उसका जो शक है वो कंफर्म हो जाता है क्योंकि उसको लग ही जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और फाइनली अब उसका जो शक है वो कंप्लीट हो चुका है। मोबियस अगेन यहाँ पे टाइम लूप का दरवाजा खोलता है, लोकी को उसके अंदर डाल देता है और अपनी रिसर्च करने निकल जाता है कि एक्चुअली में टीवी मेरे साथ क्या कर रही है। बहुत ही अमेजिंग सीन्स हैं ये। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो B-15 है, हंटर B-15, वो लेडी लोकी को लेकर वापस से रॉक्सान वाले 2050 की टाइमलाइन में आती है और उनको बोलती है कि जो भी चीज़ें मुझे तुमने दिखाई है क्या वो सच थी। तो यहाँ पे लेडी लोकी बोलते हैं कि हाँ, मैं मेमोरीज को बना नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ दिखा सकती हूँ, और वो B-15 को उसकी लाइव दिखाती है। यहाँ पे B-15 को पता चल चुका है कि जो टीवी है वो झूठ बोल रही थी और वो उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। कुछ अगले सीन में हम देख सकते हैं कि जो मोबियस है वो रमना रेंसिलर की कैबिन में जाता है, उससे बात करने लगता है और एक्चुअली में ये सजेस्ट किया जाता है कि अब इन दोनों वेरिएंट्स को यहाँ से प्रून कर देना चाहिए, मतलब इनको डिसइंटीग्रेट कर देना चाहिए और इस केस को यहीं पे क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन मोबियस के दिमाग में ये बात अभी भी लोकी की चल रही है और लोकी ने जब उसको समझाया था कि टीवी फेक है, वो तुमसे झूठ बोल रही है, वो बात उसके दिमाग में बैठ गई है। लेकिन मोबियस जो है वो अभी भी उसके दिमाग में ये बात चल रही है कि लोकी ने ऐसा क्यों कहा है। साथ साथ वो ये भी पूछता है कि सिल्वी को इंटरव्यू लेने के लिए मुझे क्यों नहीं मौका दिया गया। वो यहाँ पे समझाती है कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जैसे लोकी भाग गया था ऐसे वो भी भाग जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें वो इंटरव्यू लेने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे मूवी समझ चुका है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो क्या करता है, वो यहाँ से रवोना रेंसले का जो टाइम पैड है वो चोरी कर लेता है और चला जाता है बाहर। और अब उसको पता चलने वाला है कि एक्चुअली में टीवी की सच्चाई क्या है। फिर अगले सीन्स के अंदर में मोबियस सिखाया जाता है जो कि रवना रेंसलर का टाइम पैड लेकर आ गया है और एक्चुअली में C-20 की जो फाइल है वो देखना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि C-20 बिल्कुल सही थी और रवना रेंसलर एक्चुअली में मोबियस से झूठ बोल रही थी और यहाँ पे वो देख लेता है कि C-20 ने सब कुछ बता दिया है और अब जो मोबियस है वो ये बात समझ चुका है कि जो टीवी है वो उससे झूठ बोल रही थी और यहाँ पे वो तैयार हो चुका है टीवी के खिलाफ अब दगाबाजी करने के लिए। अगले सीन में हम देख सकते हैं मोबियस जो है वो आता है और लोकी को बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी अगर तुम सिल्वी को बचाना चाहते हो। और मुझे पता चल चुका है कि टीवीए जो है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर रही है और यहाँ पर दोनों तैयार हो जाते हैं टीवीए को खत्म करने के लिए, मतलब टीवीए से लड़ने के लिए। जैसे ही टाइम डोर से वो दोनों बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रवना रेंसले खड़ी होती है जो कि मोबियस को पकड़ लेती है और बोलती है कि एक्चुअली में तुम्हारे पास मेरा टाइम पैड है। यहाँ पे वो समझ चुकी है कि मोबियस को सारी की सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो चुकी है और अब वो क्या करती है, स्टिक का इस्तेमाल करके जो हमारा मोबियस है उसको प्रून कर देती है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये लोग मरे नहीं हैं, यानी जितने भी लोग प्रून किए जाते हैं वो मरते नहीं हैं। ये बात हमें पता चलेगी एपिसोड 5 में। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो लेडी लोकी है और जो लोकी है उसको पकड़कर ले जाया जा रहा है टाइम कीपर्स के पास में और रवना रेंसलर जो है वो उन दोनों को ले जा रही है ताकि उनके सामने उसको प्रेजेंट किया जा सके और वहीं पर उन दोनों को प्रून किया जा सके। कुछ अगले सीन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जो रवोना रेंसलर को ये बात समझ में आ गई है कि B-15 को भी सच्चाई पता चल चुकी है। तो वो ये बोलती है कि B-15 को भी ढूंढना शुरू कर दो क्योंकि वो चाहती है B-15 को भी मार देना ताकि टीवी के जितने लोग हैं उनको पता ना चल जाए कि एक्चुअली में टीवी की सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रवोना रेंसलर को सब कुछ पता है और शुरू से ही पता था। उसके बाद हम देखते हैं कि जब उस एलिवेटर के अंदर रवोना रेंसलर, लेडी लोकी और लोकी जा रहे होते हैं तो लेडी लोकी पूछते हैं रवोना रेंसलर से कि तुम्हें मैं याद हूं या नहीं हूं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये बोलते कि तुम मुझे याद हो और वो पूछती है कि मेरा नेक्सस इवेंट क्या था। वो बताती नहीं है, बोलती मुझे याद नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं आपको एक थ्योरी देना चाहता हूँ छोटी सी, वो ये है कि कोई भी नेक्सस इवेंट नाम की कोई चीज़ें नहीं है। एक्चुअली में लोकी के वेरिएंट्स को कैप्चर कर रहे हैं और आने वाले सीन्स के अंदर भी आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ उनका जो फोकस है वो लोकी के वेरिएंट्स पे ही है, बाकी किसी पे भी नहीं है।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है टाइम कीपर्स और यहाँ पर हम देख सकते हैं तीनों टाइम कीपर बैठे हुए हैं। रवोना रेंसलेयर दोनों को पकड़कर यहाँ पर ले आती है और हम देख सकते हैं तीनों टाइम कीपर्स बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। बाय द वे बगल में जो आप ये सीढ़ियां देख रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी, इनको कहा जाता है MC एशर स्टेयर्स, जो कि बहुत ही अमेजिंग पेंटिंग है। तो मेरे को अच्छा इस तरह लगा तो मैंने सोचा पॉइंट आउट कर दूं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो टाइम कीपर्स है वो दोनों को बोलते हैं कि तुम जो हो बहुत बड़ी मिस्टेक हो, तुम्हें मार दिया जाएगा वगैरह वगैरह। लोकी और लेडी लोकी यहाँ पर उन दोनों को चैलेंज करते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही रवोना रेंसलेयर उन दोनों को प्रून करने की कोशिश करती है, पीछे से आ जाती है B-15 और वो लेडी लोकी को एक शॉट पकड़ा देती है और फाइट सीक्वेंस बहुत ही अमेजिंग होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सारे के सारे एजेंट्स को मार दिया जाता है, B-15 भी गिर जाती है, रवोना रेंसलेयर की और लेडी लोकी की बहुत ही अमेजिंग फाइट होती है। फाइट के खत्म होने के बाद जो लेडी लोकी है और जो लोकी है वो तैयार हो जाते हैं टाइम कीपर्स को मारने के लिए। यहाँ पर टाइम कीपर्स बोलते भी सिल्वी से कि सिल्वी तुम हमारे बच्चे हो, टाइम कीपर्स की बेटी की तरह हो या बच्चों की तरह हो तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिल्वी जो है वो अपनी तलवार फेंक कर मारती है और गौर से देखिए टाइम कीपर्स नाम की कोई भी चीज नहीं है। उनको फाइनली पता चल जाता है कि सब के सब सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स हैं। बाकी के जो टाइम कीपर्स हैं जो साइड टू साइड बैठे हैं लेफ्ट एंड राइट में, वो हंसने लगते हैं और दोनों की पावर जो है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फाइनली इतना बड़ा रिवील हमें करके दे दिया गया है कि टाइम कीपर्स नाम की कोई भी चीज नहीं है लोकी के इस शो के अंदर। और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बची है कि विलन कौन हो सकता है। और अब भाई कोई भी डाउट नहीं है मेरे को कि इस शो का जो विलन है वो है कैंग द कॉन्करर और वही सब कुछ मैनेज कर रहा है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि जैसी लोकी जो है सिल्वी को किस करने के लिए जा रहा होता है, वहां से रवोना रेंसलेयर उठती है और उसको प्रून कर देती है और लोकी यहां से गायब हो जाता है। उसके बाद सिल्वी जो है वो रवोना रेंसलेयर से बोलती है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ कि एक्चुअली में यहां पर चल क्या रहा है और एपिसोड का हो जाता है अंत। लेकिन यहाँ पे आपको एपिसोड एंड नहीं करना है, आपको देखना है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन जो कितना ज्यादा अमेजिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम देखते हैं कि लोकी जो है वो ऐसी जगह पे उठता है जहां पर बहुत ज्यादा बर्बादी हो चुकी है और यहाँ पर वो जैसे ही उठता है तो बोलता है इज दिस हेल। अब ये हेल वो वाला हेल नहीं है जो कि नरक वाला हेल होता है, एक्चुअली में हेल है HEL जो कि एसगार्डियंस की 9 रेल्म में से एक रेल्म है। और यहाँ पे हम देखते हैं हमें अवेंजर्स की थीम सुनाई देती है। अवेंजर्स की थीम क्यों सुनाई दे रही है, गौर से देखेंगे अगर आसपास तो आपको पता चलेगा कि ये शायद वो टाइमलाइन है जहां पर लोकी 2012 वाली अवेंजर्स के अंदर जीत गया था और पूरा जो वर्ल्ड है वो बर्बाद हो चुका है। पीछे हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं वे अवेंजर्स टावर्स भी देखने को मिलते हैं और अवेंजर की थीम जो है वो सुनाई देती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग रिवील हमें देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलते हैं 3 लोकी, 3 नहीं एक्चुअली हम कह सकते हैं हमें 4 लोकी देखने को मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो लोकी के वेरिएंट्स है वो उसको उठाते हैं और बोलते हैं कि तुम मरे नहीं हो, अगर मर जाओगे अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे। तो हम यहाँ पे 4 लोकी को देख सकते हैं। एक है हमारे पास ब्लैक लोकी, एक है किड लोकी, एक है क्रोकोडाइल लोकी और एक है फ्रिकिंग रिचर्ड ई ग्रांट जो कि प्ले कर रहे हैं ओल्ड लोकी। एंड मेरी थ्योरी के हिसाब से मैं 50% सही था, 50% रॉन्ग। मतलब बेसिकली हमें रिचर्ड ई ग्रांट एज ओल्ड लोकी तो देखने को मिलेंगे ना। और यहाँ पे हो जाता है एपिसोड एंड। तो इससे हमें क्या क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जो टीवी वाले हैं यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ लोकी के वेरिएंट्स पे ही फोकस कर रहे हैं, लोकी के वेरिएंट्स को ही पकड़ते हैं और जितने भी वेरिएंट्स को प्रून किया जाता है उन सबको इस टाइमलाइन के अंदर भेजा जाता है। और मेरे हिसाब से ये टाइमलाइन होने वाली है प्रेसिडेंट लोकी की और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट लोकी है वही यहाँ का किंग होगा और यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। तो गाइस अगर सीरियसली बात करें तो 4th एपिसोड मेरे हिसाब से अभी तक का बेस्ट एपिसोड था। शुरुआत के 30 मिनट्स में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया लेकिन एंड के 20 मिनट्स में कहानी को इतने अमेजिंग तरीके से मोड़ा गया है जिसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, अभी 2-3 वेरिएंट और है लोकी के जो भी हमें देखने को नहीं मिले, जैसे प्रेसिडेंट लोकी अभी देखने को नहीं मिला, किंग लोकी हमें देखने को नहीं मिला, 2012 वाला लोकी हमें देखने को नहीं मिला। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे वेरिएंट एक साथ आने वाले हैं कैंग द कॉन्करर को हराने के लिए। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस एपिसोड को देखने के बाद। मैं आपको एपिसोड कैसा लगा लाइक करके बताना। इस वीडियो पे कम से कम नहीं तो मुझे 3000 लाइक चाहिए ही चाहिए। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि एपिसोड आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल and have a great amazing day.